बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस दुनिया में, इस घोर कलयुग में मनुष्य की बिना गुरु के गति नहीं है। गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरुमुखों, कैसे हुई गुरु की उत्पत्ति? एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भगवान को उदास पाया। महर्षि नारद ने भगवान से इसका कारण पूछा तो भगवान ने कहा कि मैंने ये सृष्टि बनाई, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधे आदि सब कुछ बनाए, लेकिन जब से मैंने मनुष्य को बनाया है तब से ही मैं परेशान हो गया हूँ। बाकी जीव जंतु कभी कोई मांग नहीं करते, लेकिन मनुष्य है कि इसकी मांगें पूरी ही नहीं होती। रोज़ाना मेरे द्वार पर आ जाता है और नई नई चीज़ों की मांग करता है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि भगवान, एक उपाय हो सकता है। आपको मनुष्य हमेशा बाहर की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करता है। आप मनुष्य के अंदर ही छिपकर बैठ जाएं। मनुष्य कभी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करेगा और इसलिए आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। भगवान ने कहा, सुझाव तो ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है। मनुष्य अगर मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा तो वह हमेशा आनंद से वंचित हो जाएगा। मनुष्य मुझे प्यारा है, मैं नहीं चाहता कि यह दुखी रहे। इस पर महर्षि नारद ने सुझाव दिया कि भगवान, फिर तो आप स्वयं सतगुरु बनकर मनुष्य की परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। भगवान ने यह सुझाव सुनकर अति प्रसन्न हुए। इस तरह मनुष्य की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान ने गुरु की उत्पत्ति का मार्ग निकाला। गुरुमुखों, तो एक पूर्ण संत महापुरुष, वक़्त के संत महापुरुषों का जो इस मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, उसको मनुष्य इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों तक नहीं चुका सकता। जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, वक़्त के महापुरुष होते हैं, वो रब का ही रूप होते हैं, जिन्होंने अपने वक़्त के महापुरुषों की, संत सद्गुरु की चरण शरण को ग्रहण कर कर उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया है। तो इसका मतलब उन्होंने भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया है। गुरुमुखों, हर एक मनुष्य के जीवन में एक गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक विद्यार्थी के जीवन में एक गुरु ही होता है जो उसे शिक्षा देता है, उसे अच्छे मार्ग पर लगाता है, ताकि विद्यार्थी पढ़ लिख कर अपना जीवन सफल कर ले और इस संसार में नाम और हमेशा आगे से आगे बढ़े। इसी प्रकार इस रूहानी मार्ग पर गुरु के बिना गति नहीं है। मनुष्य को गुरु की शरण प्राप्त करके जो आत्मिक आनंद और शांति मिलती है, वो मनुष्य बयां भी नहीं कर सकता। इसलिए गुरुमुखों, ये हर एक गुरुमुख का कर्तव्य है कि हमें इस घोर कलयुग में श्री आनंदपुर दरबार जैसा बड़ा, सुच्चा और अच्छा दरबार मिला है और हमारे वक़्त के संत महापुरुष मिले हैं और उन्होंने भक्ति के इतने 5 नियमों को बना दिया है कि जो गुरुमुख संसार में रहकर भी उन नियमों को भली भांति कर सकता है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान और 1 घंटा भजन अभ्यास का नियम। तो गुरुमुख जो कहीं भी, जहाँ पर भी हैं, इन सभी नियमों का पालन करें
और वो इन्हीं नियमों का पालन करके पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त कर सकता है और उनकी प्रसन्नता को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है, अपने संत सद्गुरु की आज्ञा और मौज में चलो और अपना जीवन जो है वो आनंद में बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।